साथियों, दिव्यदीप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हर बार हम दिव्यदीप चैनल में अलग-अलग तरह के व्यक्तित्व को जो प्रभु के विश्वास में, प्रभु की आस्था में आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी को प्रभु यीशु की तरह जीते हैं। प्रभु ने भी यही कहा कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले, न केवल जीवन बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमारे साथ ऐसी शख्सियत है डॉक्टर एडवोकेट केसी जॉर्ज जी, जिन्होंने सेवा के क्षेत्र में, जिन्होंने समर्पण के क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र में आसमां की ऊंचाइयों को छुआ है। और मैं चाहूंगा सबसे पहले डॉक्टर जी कि आप अपनी ये जीवन यात्रा का थोड़ा सा परिचय हमारे श्रोताओं को दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया फादर हर्बन, इट इज वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप जिस प्रकार एलिसिया के ये जो इवेंजलाइजेशन को लेके, लोगों के अनुभव को लेके और यीशु की एक विटनेस के रूप में कहाँ तक एक ले पर्सन कहाँ तक पहुंच पाए, उस प्रकार की भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया। आपके ऑर्गेनाइजेशन को, एसपीडी समाज को मैं बहुत करीब से क्लोजली जानता हूँ और आपको समाज के एक सदस्य बनकर you're doing a wonderful job to the entire world. The messages that is coming from the other persons are helping people to realize what Jesus Christ is all about. What is faith-based interventions. उसके लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया। Regarding my life, फादर जी, मैं भगवान को धन्यवाद करना चाहूंगा इस वक्त, because I was born in a Christian family. My parents, my brothers, my sisters, and all my relatives. So we were brought up, हम लोग का ऐसे पाला गया एक प्रार्थना के वातावरण में। मुझे अभी भी याद है, जो आजकल हो ही नहीं पा रहा है। एवरी डे 7 o'clock करके अगर समय होता है, हमारी फैमिली प्रेयर्स होना जरूरी है। तो विदाउट दैट प्रेयर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग अ डिनर, चाहे वो मंडे हो, संडे हो, शनिवार हो, कहीं पर भी। सो दैट फैमिली प्रेयर एटमॉस्फेयर, जिनसे आप पले हुए, जिससे आप जुड़े हुए, जिसमें आपकी वाकई में द रिलेशनशिप विद गॉड डेवलप्स फ्रॉम देयर। सो दैट फैमिली बेस्ड religious life that we live, that is one great. Second, you inculcate the habits from your parents. Unfortunately, I had a father, he died, all my reverence to him. He was in the school. He used to go every day in the church morning. तो हमारे लिए सुबह अगर एक दिन भी करता है जहां पर आप चर्च में नहीं जाते हो, मिसा अटेंड नहीं करते हो, इट लुक्स आपने कोई बहुत बड़ा पाप किया या गलती किया या आपकी जीवन अधूर। तो वो अधूरी से, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, यू हैव टू अटेंड द होली मास इन द मॉर्निंग। Even when I was living in Delhi, I always asked my parish priest, why don't you conduct a morning mass? Because I'm used to it. Now in Delhi के एटमॉस्फेयर में हम लोग सुबह का मिस्सा अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता, बट वहां पे वो सुबह का मिस्सा अटेंड करना, दैट इज अ ग्रेट थिंग। सो इफ आई स्टार्ट माय लाइफ, दैट इज वेयर द blooming of faith in my Jesus Christ started. And that is there, even at the age of 61, I am still fully bloomed in that level. That is my story. फैमिली में जो गहरी प्रार्थना और आस्था का असर आपकी जिंदगी में बड़ी मजबूती के साथ पड़ा, तो जो ये यात्रा है, विश्वास की यात्रा, दिल्ली तक कैसे पहुंची? मैंने आपको बताया कि मेरे परिवार से जो मिला हुआ, the inculcated habits of prayer. मैंने अपने पिताजी को देखा, हमारे प्रार्थना के बाद वो पिताजी बैठकर आधा पौने घंटा अलग से प्रेयर करते थे। That was something which I could not understand. But today at this 60 years of age, I understand that. I do my personal prayer. So from there, I continued my study. I went up to 10th, then I joined the seminary. I just wanted to become a priest. But somehow, after some time, after concluding my philosophy, I said, maybe this is not my vocation. So I told my bishop, Bishop ji, मुझे माफ करना, I want to go for MSW. Then he said, no, why do you want to go for MSW? Stay back and become a priest. I said, maybe my vocation is not that. So I came out. I went for my master's social work in Indore. Then I did my law. Then I did my PhD.
Then, fortunately, I joined the government sector. In the government sector, as you should, so there are certain qualities that are associated with Christians. One is compassion. So, compassion was something which was burning in my side. Anybody who was in need of some support, I used to go and help. I tell you, even today, if you look at everybody, if there are many people standing, I will be the first one to jump in. I was given an award the other day by the All India Institute of Medical Sciences. They just said I was able to curb or promote the cervical cancer vaccination among 800 people. So I could have sit at home also. But the compassion for others literally moves you to help somebody. Or the underlying principle of social work was that you help somebody to help himself. So that is what we do. So I started my journey from there. So I did my MSW, I came out with colors, and after that, but one thing I'll tell you, generally people who go to seminary, when they turn back, they turn the other way around. They do not come back to the church. But I was different. I still kept my faith. I still thank God. I still worshipped Him. So that worship was always there. That continued in my life. And जब एक परिपूर्ति में एक आया तकरीबन 30 years of my life के बाद गवर्नमेंट में I felt so many bad experiences. I was thrown out, but I was taken back. उसके बाद फिर मेरे को उन्होंने पेंशन दिया, सब कुछ दिया. बट आपकी प्रेयर लाइफ आपको जिंदगी में स्ट्रॉन्ग रखेगा. आपकी प्रेयर लाइफ आपको जिंदगी में मजबूत रखता है और जिंदा रखता है, क्योंकि मेरा भी यही विश्वास है कि हम यीशु में जिंदा है. तो जो कंपैशन, जो करुणा, जो प्रेम आपके दिल में जो अंदर था वो बाहर आया. बिल्कुल. और वो आपके काम में नजर आता है, क्योंकि वो विश्वास जो है वो अब काम में ढल गया है. तो ये सरकारी तौर पे आपने काम करना, तरह तरह के जो सेवा के कार्य में आप किस तरह से एक सामंजस्य बैठा के, क्योंकि आपको परिवार को भी देखना है और ये एक अलग बुलावा है. आपने कहा कि आपको प्रीस्ट की बुलाहट थी, लेकिन एक इस विशेष बुलावा आपको मिला. तो ये विशेष बुलाहट में आप किस तरह के तारों के साथ जुड़ते गए? सी आपने कहा फादर जी कंपैशन. कंपैशन इज कनेक्टेड विद कमिटमेंट. जब आप सेवा करते हो, है ना, जब आप पब्लिक सर्वेंट बनते हो, देन यू टेक मनी. बट आप सोशल सर्विस करते हो तो वहां पर आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं है. जी. पब्लिक में रहकर आप अगर सोशल सर्विस करना सीखे हो, दैट इज एक डिफरेंट प्रकार की आपकी अचीवमेंट. सो हाउ डू यू सर्व अदर्स? आई विल गिव एन एग्जांपल. विल बी एक बार मैं फील्ड प्लेसमेंट पे मेरे सीडीपीओ को ले गया, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस के बैच को ले गया. बीच में मैं आया तो एक लेडी वाज ब्लीडिंग एंड शी वाज क्राइंग वेरी लाउड. देन आई टुक हर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. दिस वाज व्हेन द मॉडल कमीशन दिस थिंग वाज देयर. उसके बाद कर्फ्यू लग गया था. वो लेडी वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. आई केम बैक. वापस आने के बाद मेरे से लोगों ने पूछा, आपने उनको भर्ती तो कराया हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में. देन उनको खाना कौन देगा? व्हाट विल हैपन टू हर? आपको कुछ नहीं पता. That struck me. And somebody in between said, you are a Christian. So that whole reminding of me as a Christian immediately brought me. मैंने पूछा कि जाने का साधन क्या है? हमारे पास सरकारी जीप होते थे, जाने का मुश्किल था, वो आग लगा देते थे. There were about 7 or 8 buses being burned in the Sonipat station and all that. We could not take out our government vehicle. तो मैं किसी ने वहां के एक सतपाल करके एक आदमी था, उन्होंने बोला सर एक ही तरीका है, 14 किलोमीटर है, आप साइकिल पे चलो. तो मैंने उस लेडी के लिए खाना वाकई में बांध के, जैसे गाँव में जाते हो, पीछे साइकिल के पीछे रखकर मैंने 14 किलोमीटर साइकिल चलाया करीब 6 से लेकर 7:30 तक. वहां गया, ऑफिसरों से मिला, उनको डिस्चार्ज कराया और उसी स्पीड में मैं 14 किलोमीटर वापस 28 किलोमीटर में चल के वापस आया. देयर वर अबाउट 40 पीपल वेटिंग टू सी मी. आई एम अलाइव और नॉट. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज कंपैशन फॉर अदर्स. दैट इज व्हाट इज कमिंग फॉर अदर्स. और दैट इज व्हाट इज सेवा. जो आप कहते हैं ना, उसी को सेवा करते हैं. तो सरकारी लाइफ में या सेवा करते वक्त पब्लिक सर्वेंट होने के नाते जब आप इस प्रकार की एक कमिटमेंट और कंपैशन के साथ काम करोगे, देन यू कॉल योरसेल्फ अ ट्रू क्रिश्चियन फादर. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम इट. जो विशेष शिष्य होने का
धर्म आपने निभाया और निभा रहे हैं। तो वो सरकारी कार्य करने के बाद आपने सेवानिवृत्ति करके एक बड़ी ज़िम्मेदारी और ले ली, दीपालय। जैसा कि नाम है दीपालय, और दिव्यांग लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, और ये सब किस तरह आपने बाल मंत्रालय के माध्यम से या दूसरे एनजीओ के माध्यम से ये दीप के आलय को कैसे जगाए रखा और कैसे इसकी शुरुआत हुई? सर, दीपावली के बारे में मैंने पहले सुना था। जी, जी। मैं करीब 3 डिकेड्स सरकार में काम किया। उसके बाद बहुत ही मुश्किलों के साथ में वहां से निकला। जी, जी। देन निकलने के बाद मुझे कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन में एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिया था। जी, वहां पर मैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम के साथ काम किया। जी, तकरीबन 3000 विक्टिम्स थे, उनके साथ मैंने काम किया। उनके लिए मैंने एक नया प्रोग्राम आविष्कार किया। मैंने आपको बोला कमिटमेंट, कंपैशन और कॉम्पिटेंसी हो, आप कहीं पर भी खड़े हो सकते हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति है तो आप खड़े हो सकते हो। तो मैंने वो काम करके दिखाया। समहाउ उसके बाद मैंने दिवालय के बारे में सुना। दिवालय इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर लोग बहुत ही कमिटेड होकर बहुत अनुभव के साथ बच्चों के साथ काम करते हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन मेरे एरिया था। तो मेरे को अवसर मिला, मैंने इनको ज्वाइन किया। आप जैसे कहते हो, वाकई में एक आलय है दीप की। यहाँ पर जो आप प्रकाश देते हो, उस बच्चे के एजुकेशन के लिए आप सपोर्ट करते हो, उस बच्चे को अपने जीवन में एक लाइट दिखाते हो, वो प्रकाश के जरिए वो बच्चा आगे बढ़ता है। उसमें शामिल होने की बहुत 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 मेरे को गर्व है। और आज भी मैं हमारे 360 लोगों के से लेकर काम कर रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने लेवल पे वो उसी लेवल पे काम कर रहे हैं। हालांकि उसमें क्रिश्चियन हम लोग कम है, बट बाकी धर्म के लोग हैं, वो लोग भी हमारे साथ मिलकर हमारे बच्चों की एक उन्नति के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए जबरदस्त काम करें। मैं बड़ा खुश हुआ कि इस दीपालय का मोटो ही है, एवरी चाइल्ड ड्रीम टू बी फुलफिल्ड। करेक्ट। तो वो जो ड्रीम है बच्चों का, क्योंकि बच्चे ही ऐसे हैं जो ईश्वर के करीब है, और प्रभु यीशु भी इस बात में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप बच्चे जैसे बनो। एक बालकपन, एक मासूमियत, एक निष्कलंकता जो पाप रहित, वो बच्चे में मौजूद रहती है। तो ये बच्चों को की शिक्षा, उनके अधिकार और उनका भविष्य बनाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स पे है, हम जैसे लोगों पर है। तो किस तरह से दीपालय में बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा, वो एनवेलप बना रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए अलग विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये एक रियली ईश्वर के प्रेम का एक आलय है। तो इसका आप संवर्धन कैसे कर रहे हैं? कौन सी संस्थाएं, कैसे लोग इसके साथ जुड़े हैं? थोड़ा सा पर फादर जी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप बैठे हो, जिसको संजय कॉलोनी कहते हैं। जी। यहाँ पर हम लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से कनेक्टेड है। पहला जी एक तो जैसा आपने जो बच्चों को डिफरेंटली एबल्ड है, और आजकल पीपल विद डिसेबिलिटी कहते हैं, दिव्यांग बच्चे। तो बतेरे बच्चों के साथ हम लोग करते हैं। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मैं हफ्ते में एक बार यहाँ आ ही जाता हूँ। जी। और यहाँ आके इनके साथ मैं आधा घंटा भी रहूं, मुझे अंदरूनी एक हैप्पीनेस और एक पीस एटमॉस्फेयर मिल जाता है कि जिसको मैं एंजॉय करता हूँ। ठीक है। पर तेरे बच्चे यहाँ पर आते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, बेसिकली अपने एजुकेशन को फोर्स करते हैं। हमारे पास करीब 2 फॉर्मल स्कूल है, 11 ये लर्निंग सेंटर है, सब कुछ है। हम लोग बच्चों से काफी जुड़े हुए। जी। जैसे आपने कहा है कि यीशु मसीह ने कहा है कि बच्चे ही उनको आने दो, हम लोग तो उसी प्रिंसिपल होते हैं। हमारे लिए बच्चा सबसे परमोट, मतलब सबसे ऊपर हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों की सामाजिक, उसकी भावात्मक, उसकी संज्ञानात्मक, उनकी भाषा की और उनके अन्यथा एक संपूर्ण विकास को लेके हम लोग काम करते हैं। न केवल सिर्फ बच्चों को पढ़ाई में टॉप करना। वो आपने देखा होगा यहाँ पर बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक बास्केटबॉल टीम है बच्चों को, उन्होंने चैंपियनशिप लिया हुआ है। तो हमारे ये करीब जो स्लम्स में जितने बच्चे होते हैं, हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। सर, बीइंग अ वेलो फैमिली में आई कैन गो टू क्लब, आई कैन बी अ मेंबर देयर, आई कैन लर्न एंड आई कैन विन। बट ए पर्सन विद अ वेरी मीगर इनकम, हैंड टू माउथ, दे डोंट हैव मील, स्क्वायर मील ए डे, उस प्रकार के बच्चों के साथ अगर उसको आप प्रमोट करते हो, आपको जैसे मैंने पहले बोले अंदरूनी खुशी मिलती है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दीपावली। तो दीपावली के साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जो काम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है।
वो सारे लोग यहाँ आके वो कहते हैं कि हमको एक दिन यहाँ पर रहने का मौका दे। जी मेरे पास बतेरे इंडिविजुअल्स है, वो इंडिविजुअल्स यहाँ के देखते हैं कि हम बच्चों के साथ पूरा दिन बिताना चाहते हैं, जी है ना। सो दैट शोज इन द वर्ल्ड देर आर मेनी गुड पीपल, 90% of the people are good, जी and leave about that 1 or 2 or 10% who are not good, as we say, but 90% and everybody is born good. जी by circumstances तो लोग कुछ और बुरा बने, बट बच्चों का देखकर कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं बनता। उनको देखकर पुराने उसकी बचपना वापस आ जाता है और एक रिलेशनशिप बन जाती है, एक बॉन्डिंग बन जाती है उस बच्चों के साथ। उस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे। सो यू फील हैप्पी, यू बिकम अ ट्रू क्रिस्टियन इन योर स्पिरिट। मैं जहां पर भी था लोग मेरे को बोलते कि अल्टीमेटली यू आर ए क्रिस्टियन। तो व्हाट वी नीड टू थिंक इज अल्टीमेटली यू आर ए क्रिस्टियन। यू आर ए क्रिस्टियन मतलब वो क्रिश्चियन फेथ की प्रिंसिपल्स की और आपके जो कुछ स्टेप्स की नीतियां हैं जो उसको आपको फॉलो करनी है। तो इफ समबडी इज कमिटिंग ए मिस्टेक, इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी टू कंट्रोल इट। जी दैट इज व्हाट क्रिश्चियन प्रिंसिपल दैट वी अडॉप्ट, whether it is when we deal with the children. जी So I hope I'll be able to, do much better with this Divalaya, which is much, much more, known for their philanthropic activities for the children, in particular education. Yeah. बहुत खूब कि किस तरह बच्चों को आगे बढ़ा जाए, उनका सर्वांगीण विकास किया जाए दीपाले। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी और गर्व भी है कि हिंदुस्तान में आप ऐसे शख्स हैं जिन्हें संत पापा जॉन संत पापा लियो के साथ मुलाकात करने का मौका मिला और आपने दीपालय के एक विशेष तरह के चित्र जो बच्चों ने बनाए, इन दिव्यांग बच्चों ने बनाया, उनको उनको भेंट करने का मौका दिया। एक ऐसा मौका मैं जिसके बारे में आपका अनुभव जानना चाहूंगा। मगर जी मैं तो जी। आपको ये कहूंगा, जी इट वॉज सो हैप्पी मोमेंट फॉर मी। जी दो जगह पे। जी वन, पापा जी से, संत पापा से तो मैं अभी मिला, 22 तारीख को मिला। जी जी सर अबाउट 89 में मैं मदर तेरेसा से मिलने गया। संत मदर तेरेसा के आश्रम पहुंच गया जी और मैंने जब पूछा जी मेरे को सिस्टर जी से मिलना है, तो मेरे को मना कर दिया गया। जी तो मैंने पता नहीं मेरे को ऐसे कौन से विचार आया था, मैंने कि इनको फोन कर लेता हूँ। मैंने उनके नंबर पे फोन डायल किया और फॉर्चुनेटली वो मदर तेरेसा संत ने ही उठाया। उन्होंने बोला यस। मैंने बोला कि मैं डॉक्टर जॉर्ज बोल रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। Then she said, yes, why don't you come up? I am here only. So I went up and I had few other government employees with me from Calcutta. उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर किया था और प्रेयर करने के बाद मेरे को कुछ आर्टिकल्स दिया, उसके बाद मैं आया। So I was recollecting that same moment with the saints house, with saints हाथ मेरे ऊपर पड़े हैं, तो I have something good in me. So I was so lucky. एंड सिमिलरली यहाँ पर संत पापा से मिलने की बात आया, तो उसका जो हिस्ट्री है हुआ तो ड्यूरिंग द पीरियड 20 to 30 तो वहां पे डाइकास्ट्री ऑफ इंटर रिलीजियस फेथ एक्टिविटीज का एक समय था, आपको पता है। तो हाँ, मेरे जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन से एक स्ट्रैटेजी चल रही थी कि वी शुड गो टू रोम टू हैव एन इंटरेक्शन विद द होली सी। उसमें देखिए चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया को लेके चलना था, बट समहाउ दैट डिडंट टेक प्लेस। वेयर एज मुझे फादर शिजो करके केरल का है, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी है, उनसे मैंने संपर्क किया तो उन्होंने बोला वी विल वर्क इट आउट। तो वहां पर कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्डे जो अभी रिसेंटली बना है, वो उनके बैच में था, हमारी अच्छी एक आपसी बात हुआ, तो उन्होंने ड्यूरिंग दिस पीरियड ये पॉसिबल करके 22 तारीख का एक अब वहां पर होली सी से मिलना पॉसिबल है। देयर आर 3 स्टेप्स। वन इज आप पब्लिक में बैठो, पब्लिक में बैठने के बाद आप संत पापा आपके बीच में से जीप से चले जाएंगे, आप मिल गया तो मिल गया, नहीं तो दूर ही होगी। दूसरा, वो जहां पर बैठते हैं उसके आजू बाजू में एक जगह है, वहां पर करीब 100 लोगों की एक होती है, उसके अंदर आपका नाम आ जाए। तीसरा जो है पेपल मिशन के लिए अंदर उनके ऑफिस में। तो तीसरा तो पॉसिबल नहीं है, आम जैसे जनता के लिए पॉसिबल नहीं है। हमारा पॉसिबिलिटी था या पब्लिक में या यहाँ पे। अब रही बात, तो जॉर्ज कार्डिनल साहब ने मेरे लिए बहुत बड़ा प्रयास किया और मुझे एक अपॉइंटमेंट मिला, मेरा और फादर शिजो का। अच्छा, वहां पर क्या था कि एक पीला एक कार्ड होती है, उसमें अगर रेड वाला एक क्रॉसिंग मिलता तो आपको वहां तक जाने की अनुमति है। कार्डिनल साहब वहां पर एंट्री पे आया था, मैं 8 बजे पहुंच गया था,
वहां पर मेरे को फादर स्ट्रोक लेके वहां पर संत पापा के राइट साइड में वहां पर बिठाया गया और वहां पर एम्बेसडर्स वगैरह होते थे बाकी कंट्रीज के। तो मेरे बाजू में एक पोलैंड के एम्बेसडर था, उन्होंने कोई रिलिक भी लेके आया था, कोई मार्टियर वहां पर उस कंट्री का। और आश्चर्यजनक बात यह कि फादर जी हम लोग बैठे थे, फिर पोप साहब आते हैं 9 बजे एंड ही गोस अराउंड द एंटायर क्राउड। वो सब उनको ग्रीटिंग्स करके वापस आ जाते हैं और वहां पर भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको जाके मिलते हैं। और उतने में क्या हुआ, बारिश आना शुरू हुआ। मैंने बोला भाई साहब पूरी जी पूरा आपने कर दिया मेरा काम। ईश्वर जी मैं यहाँ तक आया हूँ, भगवान मेरे ऊपर कृपा कर मेरे को पोप साहब से मिलना है। तो सारे लोगों ने अपना छाता खोला था और मेरे हाथ में छाता ही नहीं। बट फॉर्चुनेटली मेरे अंदर वो जो मैंने रैप करके ले गया था उनको दिखाने के लिए, वो रैप करके ले गया था और रैप करके ले गया तो उसका पैकेट वहां प्लास्टिक का था। आई टेल यू लाइक इन द विलेजेस वी डू व्हेन इट रेन्ड इन द पास्ट व्हेन एवरीबॉडी डिडंट हैव अ अम्ब्रेला टू टेक अप। तो मैंने उसको खोल के वो पोप साहब को देने का जो गिफ्ट था जो मेरे यहाँ के डिफरेंटली एबल्ड बच्चों ने बनाया था, उसके बीच में पोप साहब के एक फोटोग्राफ भी था। मैंने उसी को सबसे ज्यादा अनमोल रखा, मेरे लिए वो प्रेशियस था। उसका रीजन क्या है, इन बच्चों ने बनाया। मैं पोप साहब के लिए एक बहुत अच्छा पश्मीनी शॉल भी लेके गया था। मैंने कहा उससे अच्छा ये बच्चों का बनाया हुआ बिल्कुल ये ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये बच्चों को मैं अपना क्लोज रखता हूँ। तो मैं इसको मेरे जैकेट के अंदर रखा और उसके बाद मैं वो प्लास्टिक लेके ऐसे बैठा रहा। कैन यू बिलीव फॉर हाफ एन आवर जब वो ड्रिजलिंग हो रहा था मैं ऐसे बैठा था और मैं उसको हर 5 मिनट में निकाल के झाड़ता था फिर बैठता। सो बहुत मैं तो आई वाज वेट स्लाइटली आउटसाइड। आई थॉट कि ईश्वर मैं ऐसी स्थिति में कैसे पोप से मिलूं, आई विल लुक बैड। एंड fortunately before 20 minutes of my meeting the rain got over. I could take that all that my clothes got dried up. I was so happy to meet his holy see. और जब मैं गया मैं उनके हाथ का जो उसमें किस किया, उसके बाद मैं अपना यहाँ के बच्चों के लिए हम क्या करते हैं और इन बच्चों ने आपके लिए क्या भेजा है, मैंने वही बात किया। सो दैट एंड ही रिस्पॉन्डेड, ऐसा नहीं कि ही appreciated that, he looked at me, smiled at me and received that gift। ठीक है ना। तो उनको पश्मीनी शॉल देने के बजाय मैंने ये दिया। बाद में मेरे को पता चला मैंने जीवन का सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। देखिए प्रभु यीशु जीसस जब छोटे इन्फेंट जीसस को मिलने के लिए वो अपना जो 3 राजा जब गए थे, वो द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑन द अर्थ दे कुड गिव, बट आई कुड गिव ओनली अ फ्रेम विथ हिम, बट दैट वाज वेल अप्रिशिएटेड। That came in the paper, that came in the अखबार। मेरे यहाँ आने के बावजूद भी बाद भी बहुत सारे उसके पब्लिसिटी हुआ, बहुत बड़े अखबार में आया। तो ऐसे ले पर्सन मैं, जबकि मैं प्रीस्ट भी नहीं हूँ, मैं कोई मॉन्सिन्योर नहीं हूँ, मैं कोई बिशप नहीं हूँ, एक कॉमन साधारण व्यक्ति है। बट आई थैंक माई पेरेंट्स, जहां से मैंने प्रार्थना की जीवन मैंने शुरू किया, वही प्रार्थना की लाइफ मेरे को यहाँ तक पहुंचा। अगर मदर तेरेसा का हाथ मेरे ऊपर रखा है और मेरे जॉन पॉल ये पोप लियो के हाथ मेरे उसमें आ गया, तो मैं आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी धन्य हो या ब्लेस्ड पर्सन मैं अपने आप को मानता हूं। जहाँ से शुरुआत हुई प्रार्थना की, बचपन से माँ बाप का हाथ रहा और वो अब तक ईश्वर के अनुग्रह में बदल चुका है। तो ये इससे बड़ी आशीष और कुछ नहीं हो सकती हमारे जीवन में। तो ये प्रभु कहते हैं धन्य है जो मन के दीनहीन है, जो औरों के लिए अपनी जान देते हैं, औरों के लिए काम करते हैं। तो एक आशीर्वाद का आपके लिए वो समय रहा होगा है। मैं जानना चाहूंगा कि ये दीपालय को आगे बढ़ाना, तरह तरह की सेवा कार्य आप करते हैं, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आती हैं? फादर जी चैलेंजेस तो हर जगह आते जी है ना। उसमें जिंदगानी नहीं थी तभी तो वो तैर रही थी। जी वी टॉक अबाउट द डेड बॉडी इन द लेक। अगर जिंदगानी होती तो किनारे पे होती। सो you are facing the problem shows that you are alive. If you are not alive, there will be no problems. You are alive and you are facing it, that is why number of problems come. And how do you face is based on your experience and support. So what is wrong in it? Everybody has problem. एक बच्चा जब नया जन्म लेता है वो भी तो रोता है। पहली बार जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है, तो इट इज पेनफुल। उनका पहली बार आपका लंग्स काम करना शुरू करता है तो रोता है। उस रोने को देख के बाकी लोग हंसते, होता यही है ना। बट द फैक्ट इज दैट द चाइल्ड क्राइज, बट दैट क्राई ब्रिंग्स जॉय टू द फैमिली।
and that joy continues, है ना, and that continues till his death, and when he dies again others cry, correct? तो शुरुआत में बच्चा जन्म लेता है तो बाकी लोग हंसते हैं, जब लास्ट में उनकी डेथ होती है तो बाकी लोग रोते हैं, तो ये विडंबना है. बट बिलीव इन द फेथ दैट यू बिलोंग टू एंड डू योर एक्शंस विद दैट कमिटमेंट एंड चैलेंजेस, कन्विक्शन के साथ और कमिटमेंट के साथ, कॉम्पिटेंसी के साथ आप जब काम करोगे, फादर जी, आपसे बढ़कर कोई क्रिश्चियन नहीं बन सकता. God does wonders in your life, and that miracle that you have seen all through, even to the very, very, very difficult moments of your life, your family. और मैं भी ये विश्वास है कि यदि हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं. बिल्कुल बिल्कुल बात. कि वो एक जज्बा होना चाहिए, बिल्कुल. वो प्रेम की अग्नि जलती रहनी चाहिए, और जब तक वो जलती रहेगी हम जिंदा रहेंगे, प्रभु के प्रेम में जिंदा रहेंगे, यीशु जिंदा रहेगा. और आपने उस जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जिया है. बिल्कुल. और संत पौल भी इसी बात को कहते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं, जो ईश्वर हमारे दिल में जिंदा है. बिल्कुल. जिंदा हम प्रार्थना के द्वारा, रिश्ते के द्वारा, शुद्धिकरण के द्वारा जो संस्कार हमें मिलते हैं उनसे हम उसको जिंदा रखते हैं, और प्रभु के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता जाता है और हमें हिम्मत बढ़ती जाती है. ये प्रभु की क्योंकि वो रखवाला है, बिल्कुल, वो हमारा मालिक है. बिल्कुल. तो ये सब आपकी जिंदगी में घटा है. मैं हमारे तमाम दर्शकों की ओर से जो सुन रहे हैं, आपके जीवन के साक्षी को देख रहे हैं कि प्रभु आप में जिंदा रहता है. मेरा भी विश्वास है कि हम उसको जिंदा दिली के साथ जिए. आप यदि वो दुख को दुख के साथ जी सकते हैं, उसको खुशी के साथ जी सकते हैं, क्योंकि यीशु ने भी खुशी खुशी सलीब पर अपनी जान दे दी कि हमें जिंदगी मिले. तो बहुत बहुत शुक्रिया जिंदगी की बातें करने के लिए, विश्वास की बातें करने के लिए, मोहब्बत और सेवा की बात करने के लिए. दीपालय इसी तरह प्रभु के प्रेम में, आंचल में लिपटा रहे, इन्हीं शुभकामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. 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 गरीब पढ़ाए, कौशल विकास प्रशिक्षण दिलाए, पुस्तकालय की किताबें शिक्षा हर बच्चे का ज्ञान बढ़ाए, वंचितों को अवसर दिलाने, ज्ञान का दीप जलाने को, दीपालय का मशाल लिए हम बेहतर समाज बनाने को. आओ बढ़े, आओ बढ़े, आओ बढ़े, आओ बढ़े. अनाथों को हम अपनाए, भटकों को हम राह दिखाए, मार्गदर्शन से सफल बनाए, स्वसेवा जन जन पहुँचाए, वंचितों को अवसर दिलाने, ज्ञान का दीप जलाने को, दीपालय का मशाल लिए हम बेहतर समाज बनाने को. आओ बढ़े, आओ बढ़े, आओ बढ़े, आओ बढ़े. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए, रोजगार कौशल से सजाए, खेलों से बदलाव लाए, युवाओं को राह दिखाए, वंचितों को अवसर दिलाने, ज्ञान का दीप जलाने को, दीपालय का मशाल लिए हम बेहतर समाज बनाने को. आओ बढ़े, आओ बढ़े, आओ बढ़े, आओ बढ़े. ईश्वर ने जिनको जैसा बनाया, हमने सबको गले लगाया, बराबरी का हक दिलाए,
मुख्य धारा में सबको लाए, वंचितों को अवसर दिलाने, ज्ञान का दीप जलाने को, दीपालय का मशाल लिए हम बेहतर समाज बनाने को। आओ पढ़े